हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो उन सारे अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सी यू ई टी यू जी का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2024 और उसी के साथ टारगेट कर रहे हैं टेस्ट के कैंपसेस को। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से कैंपसेस में कौन से कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम डेट्स भी आपको पता चल गए होंगे कि अगर आप 2024 में सी यू ई टी यू जी लिखने वाले हो तो आपके एग्ज़ाम डेट्स हैं मई 15 से लेकर 24 ऑफ मई तक। तो 9 दिन का आपके पास एग्ज़ाम विंडो चलेगा आपका एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ विद दी मई मंथ। तो काफ़ी कम दिन बचे हैं हमारी प्रिपरेशंस को लेकर। कोर्सेज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कोर्स आपको कौन से कैंपस में मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और क्या पेपर पैटर्न होगा। और साथ ही में हम चेक करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज को आपको यूज़ करना चाहिए, आपको गो थ्रू करना चाहिए अगर आप सी यू ई टी यू जी 2024 फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करके इस जैसे प्रेस्टिजियस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट उसके पहले फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं। सेम गोज़ विद व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। मैन्युअर्टिस सी यू ई टी के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम बात करें कोर्सेज़ को लेकर और कैंपसेस को लेकर तो सबसे पहला कोर्स आता है हमारे पास बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क विच इज़ अवेलेबल इन द तुलजापुर कैंपस। अब इनके 4 कैंपस है एज यू ऑल नो, मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर और हैदराबाद। टॉकिंग अबाउट दी बैचलर्स कोर्सेज तो आपको हैदराबाद में कोई भी बैचलर्स कोर्स देखने को नहीं मिलेगा, तो ये तीनों ही कैंपस को आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट पर रख सकते हो। टॉकिंग अबाउट बी एस डब्ल्यू विच इज़ बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क इन तुलजापुर कैंपस, 4 साल का ये आपका कोर्स होने वाला है। सीट्स होंगी इसकी 50। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट शुड हैव पास्ड क्लास 12th या फिर कोई भी इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आपने इंटरनेशनल बैचलरेट डिप्लोमा किया हुआ है एंड विल बी कंप्लीटिंग 12th क्लास विथ क्लियर रिजल्ट्स तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th और इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम एंड आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट वो भी एलिजिबल हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20 ईयर्स, ओबीसी के लिए 22, एससी एसटी वालों के लिए एज लिमिट है 24। दी अपर एज लिमिट फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स शैल बी रेकन एज पर द कैटेगरी ही और शी बिलोंग्स टू। सिंस फिजिकली चैलेंज कैटेगरी कैंडिडेट्स में बिलोंग टू जनरल, एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से, तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनकी अपर एज लिमिट सेट की जाएगी क्योंकि वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इज़ द ओनली ऑथेंटिक प्रूफ दैट विल बी एक्सेप्टेड। अगर मैं इनके पेपर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर डोमेन, जनरल और ऑप्शनल लैंग्वेज आपको मिलेंगे प्रोग्राम के अंदर। और 2 सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन 1A विच इज़ योर लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पेपर आएंगे एंड यू कैन चूज एनी ऑफ द लैंग्वेजेस फ्रॉम द गिवन 13 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन टाइप की बात करूँ तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और आपको मिलेंगे 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। और आपका सेक्शन 3 होगा यहाँ पर जनरल टेस्ट फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पर आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75। और जहाँ पर आपके क्वेश्चन टाइप्स होंगे, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज जिसके अंदर करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसके लिए मिलते हैं आपको 60 मिनट्स। तो ये बात हो गई बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क तुलजापुर कैंपस के लिए। मूविंग अहेड बात करते हैं बैचलर इन सोशल साइंस। अगेन आपको तुलजापुर कैंपस में देखने को मिलता है, तो दो दो प्रोग्राम आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, BSW एंड बैचलर्स इन सोशल साइंस। अगेन ये 4 इयर्स का आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सीट इसमें भी आपको 50 मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम, स्टूडेंट शुड हैव पास 12th क्लास और इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आपने इंटरनेशनल बैचलरेट डिप्लोमा लिया हुआ है एंड विल बी कंप्लीटिंग 12th विथ क्लियर रिजल्ट्स तो आप भी एलिजिबल हो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलती है। इनफैक्ट आपकी एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर सेम है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20, ओबीसी के लिए 22, SC ST वालों के लिए 24।
अगर हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, जिसके अंदर डोमेन, जनरल और ऑप्शनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। सेक्शन 1 है जो होगा आपका लैंग्वेजेस का होगा, जिसके अंदर मिलेंगे 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज कैन बी चूजन। क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। और क्वेश्चन टाइप जो होंगे आपके आरसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी और नरेटिव टाइप के क्वेश्चंस। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। 45 मिनट्स मिलते हैं आपको हर एक लैंग्वेज के लिए। और सेक्शन 3 जो होगा आपका जनरल टेस्ट, तो मेनली आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज बेस्ड पेपर ही ये होने वाला है। इसमें भी आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये रहे आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको जनरल नॉलेज से लेकर क्वांटिटेटिव रीजनिंग तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। बात करते हैं गुवाहाटी कैंपस की, तो वी हैव बैचलर्स इन सोशल साइंस, ड्यूरेशन 4 इयर्स, 50 नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगेन एलिजिबिलिटी को लेकर आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। हर एक कैंपस में हर एक कोर्स को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम एग्जैक्ट देखने को मिलने वाली है आपको। एंड इनफैक्ट आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी बिल्कुल सेम ही होने वाला है। सो यू कैन गो थ्रू दी टेबल ओवर यर। फिर बात करते हैं मुंबई कैंपस की। मुंबई कैंपस बीइंग देयर फ्लैगशिप कैंपस, तो इसको आपको डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर ही रखना चाहिए। इसके अंदर मिलेगा आपको बैचलर्स ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़। ड्यूरेशन इसका 4 इयर्स है। सीट्स इसमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। बाकी सारे कैंपस में आपको 50 सीट्स देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको 30 सीट्स ही हैं। तो थोड़ा कंपटीशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है और सीट्स काफ़ी कम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रोग्राम को लेकर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको देखने को मिलेगी, और पेपर पैटर्न भी आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दी अदर कोर्सेज वी हैव गॉन थ्रू। 45 मिनट्स आपको लैंग्वेज के लिए मिलते हैं और 60 मिनट्स आपको जनरल टेस्ट के लिए मिलते हैं। और अगर मैं दूसरे प्रोग्राम की बात करूं जो मिलने वाला है आपको मुंबई कैंपस में, वो आपको मिलेगा BSW विच इज़ बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क। अगेन इसमें 30 सीट्स मिलती है आपको। 4 इयर्स का ये प्रोग्राम होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वंस अगेन आप गो थ्रू कर सकते हो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको देखने को मिलने वाली है। एंड सेम गोज विथ योर पेपर पैटर्न एज वेल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चार्ट का, काफ़ी हैंडी हो जाएगा आपके लिए। तो ये रहे आपके कोर्सेज और आपके कैंपस। आप अपने प्रिपरेशंस के हिसाब से अपने कैंपसेस को चूज़ कर सकते हो, अपने कोर्सेज को चूज़ कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर पेपर पैटर्न हर एक कैंपस और हर एक कोर्स को सेम ही देखने को मिलने वाला है आपको। अब बात करते हैं प्रिपरेशंस की, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है 15th ऑफ मे से, एंड वी आर ऑलरेडी इन दी मंथ ऑफ मे। तो बहुत ही कम दिन हमारे पास बचा हुआ है। 10+ डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और इसी 10+ डेज़ को हमें मैक्सिमम यूज़ करना है, सो दैट हम CUET UG का जो एग्ज़ामिनेशन है वो वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर कर लें और टिस जैसे प्रेस्टिजियस कैंपस में एडमिशन ले लें। और उसके लिए चाहिए हमें कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल्स जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो हमारी प्रिपरेशंस को लेकर। सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आ जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विच इज़ manuoredu.com। यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टिस एंट्रेंस पर आ जाना है। सबसे पहले आपको फुल कोर्स को चेकआउट करना है, क्लिक ऑन शो पैकेज, और यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आप टिस CUET UG जनरल टेस्ट के लिए आप यहाँ पर पैकेज चेकआउट कर सकते हो। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलते हैं आपको 457 वीडियो लेक्चर्स, 87 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। इफ़ यू क्लिक ऑन सिलेबस, आप देख सकते हो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। इफ़ यू गो बैक, आप बुक मटेरियल्स को भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको दोनों टाइप चेकआउट कर लेना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की बुक्स आपको मिलती है। और अगर आप ई बुक्स के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट दी अदर टैब एज वेल। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट, सो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो जैसे हमने जनरल टेस्ट के लिए देखा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हो तो यू हैव टू चेक द फर्स्ट टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं आपको 62 वीडियो लेक्चर्स, 11 हैंडआउट्स एंड 5 मॉक टेस्ट। काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम है। सो इन सारे प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। आई होप इस वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन से कोर्सेज़ को लेकर कौन से कैंपस को आपको चूज़ करना चाहिए। तीनों ही कैंपस काफ़ी अच्छे हैं और तीनों ही कोर्सेज़ और जितने भी कोर्सेज़ आपने देखे वो सारे ही आपको काफ़ी अच्छे और प्रीमियम कोर्सेज़ देखने को मिलते हैं। तो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो।
शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि CUET UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So yes guys, that's pretty much it for the video. If you still have any doubt in guys, you can write down in the comment section. Until then, I'll see you in the next one.